हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो छोटी जीजी ने जो वीडियो डाली है वो पुरानी वीडियो है। तो अब देखो, मुझे कोई ऐसा अब हमारे पास तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ठीक है ना, कि हम ये कह सके कि नहीं नहीं ये बात सच है कि वो जो वीडियो है वो पुरानी ही है। लेकिन अगर ये बात सच है, क्योंकि देखो लोगों ने कुछ ना कुछ तो नोट किया होगा ना। कहते हैं ना, लोगों की जो आंख होती है ना, वो बाज की आंख होती है। तो लोगों ने जो नोट किया और ये बात बोली कि अरे ये वीडियो तो पुरानी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बात में सच्चाई भी हो कि वो वीडियो पुरानी है। तो अगर ऐसा है, मतलब वो वीडियो पुरानी है, तो वाकई में जीजी ने तो कमाल ही कर दिया। तो जीजी ने तो अपने जो शातिरपना था ना जीजी का, उसमें उसने स्टैंप लगा दी कि वाकई में जो हम कहते थे वो सच साबित हुआ कि जीजी जो है वो वाकई में बड़ी शातिर दिमाग की है। कि उन्होंने अब ऐसा दिमाग लगाया कि क्यों ना, जैसे लोग मुझे कमेंट्स में कितना गलत बोल रहे हैं, कितना नेगेटिव बोल रहे हैं, तो अब लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए अब ये ट्रिक अपनाई जाए कि मम्मी जी, तो अभी अभी क्या है, हाल फिलहाल तो मम्मी जी ठीक है। अब मम्मी जी को ये भी नहीं कह सकती कि मम्मी जी जानबूझकर नाटक करो, ठीक है। अ, तो अब क्या करो कि जो पुरानी क्लिप है वो डाल दो। अब जब लोग देखेंगे कि देखो मम्मी जी की तबीयत खराब है और मुझे मम्मी जी की सेवा करनी पड़ रही है और साथ ही साथ खाना बनाना पड़ रहा है, वो जो खिचड़ी बना के दी थी ना मम्मी जी को, तो देखो अब जीजी काम भी कर रही है, मम्मी जी की सेवा भी कर रही है। तो इससे क्या होगा ना कि लोगों का थोड़ा सा दिल पिघलेगा। लोग सोचेंगे कि हाँ वाकई में जिस काम के लिए आई है जीजी, यानी कि सेवा करने के लिए, तो वो काम अपना बखूबी निभा रही है। कि मम्मी जी जो है वो बीमार हो गई हैं और जीजी पूरी देख रेख कर रही हैं। तो लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा। तो जीजी ने यही सोचा और फटाफट उन्होंने अपनी पुरानी वीडियो डाल दी। देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो लोग कह रहे हैं उसके बेस पर कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं नहीं 100% वो वही वीडियो है, पुरानी है, नहीं। ऐसी बात नहीं है। लोगों ने जो बोला है, जो लोग बोल रहे हैं, अगर ये बात सच है तो जीजी ने अपना दिमाग जो शातिरपने का है ना, वो बखूबी इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं जीजी से ये कहना चाहती हूँ कि जीजी, इस तरह के जो तुम अगर सच में अगर तुमने ये वीडियो पुरानी डाली है तो तुम्हारे हथकंडे बेकार है। क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना ना इतनी आसान बात नहीं है। लोग जो है ना वो बड़ी शातिर नज़र रखते हैं, एक एक चीज़ को ना नोटिस करते हैं और उसके बाद जाकर कमेंट करते हैं। तो लोगों ने जब इतनी बात बोली है तो हो सकता है भैया कि इस बात में सच्चाई हो। तो अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत है भाई? क्यों तुम झूठी मूठी सिंपैथी लेना चाहते हो लोगों से? जो तुम्हारी इमेज बन गई है ना, जो तुमने बन नहीं गई, तुमने बनाई है। अपनी इमेज खुद बनाई है। और तुम क्या कहती हो अपनी वीडियो के माध्यम से कि मैं रिप्लाई देती नहीं हूँ। सामने वाला जो मर्जी बोलता रहे, लेकिन मैं पलटकर यही कोशिश करती हूँ कि मैं रिप्लाई ना दूं। क्यों नहीं रिप्लाई दोगी तुम? रिप्लाई दो ना। अगर तुम सच्ची हो, तुम्हारे पास बातों का जवाब है, तो रिप्लाई दो। किसने मना किया है? सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना उसका रिप्लाई देकर उसकी बात का जवाब देना। चुप रहने वाला इंसान जो है वो हमेशा कमजोर समझा जाता है। इसका मतलब तुम चुप हो, इसका मतलब तुम गलत हो। कमजोर और गलत दोनों समझा जाता है। लेकिन अगर तुम सच्ची हो ना, तो उस बात का जवाब देना तुम्हारा राइट बनता है कि हाँ हाँ ये बात तूने मुझे कही, तो कही कैसे? ठीक है। तो क्या बोलूँ मैं कि कैसे कैसे लोग अपना दिमाग चला लेते हैं सोशल मीडिया पर। मतलब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमारी चोरी पकड़ी भी जा सकती है।
भाई अगर पुरानी वीडियो तुम कोई दूसरी डाल देती ना, तब लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि मम्मी जी यहाँ पर बीमार है, ठीक है, और तुम यहाँ पर कर रही हो सेवा, क्योंकि तुम हर टाइटल में ये लिखती हो कि मुझे मम्मी और पापा जी की सेवा करनी है, मुझे अपने मम्मी पापा जी को खुश रखना है। ये टाइटल तुम जान जान कर डालती हो, और तुम किसको टोंट करती हो? सपना को। तो उसको ये जताना चाहती हो कि तुमने तो सास ससुर की बेकदरी की है, तुमने तो उनको उनकी जिंदगी खराब कर दी, बूढ़े माँ बाप की। लेकिन देखो मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ, मैं अब यहाँ पर टिकी हुई हूँ, यहाँ पर रह रही हूँ अपने सगे माँ बाप को छोड़कर, उनकी सेवा करने, उनको खुश रखने। तो बेटा मैं तो यही कहूंगी कि सेवा ही अगर तुम्हें करनी है ना, तो अपने एक्चुअल मम्मी डैडी की करो, ठीक है, उनको भी तुम्हारी जरूरत होगी। ये जो मम्मी जी पापा जी है ना, ये भगवान की दया से स्वस्थ है, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं ये स्वस्थ ही रहें। लेकिन तुम्हारे जो रियल मम्मी पापा है ना, उनके प्रति भी तुम्हारे कुछ फर्ज हैं, और यहाँ पर रहकर तो तुम सिर्फ और सिर्फ बदनामी मोल ले रही हो, और सपना का रास्ता बंद कर रही हो। कर दिया, कर दिया, कर नहीं रही हो, कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि जिसका घर है उसी ने मना कर दिया कि आने की जरूरत नहीं है, तो वो आएगी भी तो किस मुंह से आएगी? वैसे तो वो आना भी नहीं चाहती होगी, क्योंकि अपनी लाइफ में वो भी आगे बढ़ गई है, और खूब अपनी जिंदगी में इंजॉय कर रही है, अपने बच्चों को भी इंजॉय करवा रही है। इतनी मोहताज नहीं है वो, इतनी गई गुजरी नहीं है जो इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी वो तुम लोगों की चौखट पर कदम रखे। क्योंकि ये बहुत इंसल्ट वाली बात कही है पापा जी ने, कि जिसको इससे प्रॉब्लम है वो कृपा करके ना आए हमारे घर पे, ठीक है। तो अगर ये तुमने वीडियो डाली है ना पुरानी, तो बहुत गलत किया है, इससे तो तुम लोगों की नजरों में और खराब बन गई हो। एक्चुअली कैमरा थोड़ा हिल रहा है, वो इस वजह से ना, क्योंकि मैंने पकड़ रखा है कैमरा। तो ऐसे तो तुम ना लोगों की नजरों में और खराब बन रही हो। जितना नेगेटिव तुम्हें बोलते हैं, अब तो वो और बोलेंगे कि तुम जो हो कितनी चालें चलती हो, कि तुमने पुरानी वीडियो डाल कर रख दी मम्मी जी की। मत करो ऐसे काम, मत करो। इतना दिमाग तुम जैसे इन चीज़ों में लगाती हो ना, अगर तुमने ये दिमाग अपनी पढ़ाई की तरफ, अपनी स्टडीज की तरफ लगाया होता, तो आज तुम कहाँ की कहाँ पहुंची होती, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ध्यान जो है ना इन्हीं चीज़ों में है, व्लॉगिंग करना, प्रमोशन करना, रील्स बनाना, क्योंकि तुम अब चाहती हो कि मैं स्नैपी गर्ल से भी ऊपर पहुंच जाऊं। बेटा स्नैपी गर्ल बनने के लिए ना कई जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, ठीक है। स्नैपी गर्ल जैसी लड़की तुम कभी नहीं जिंदगी में बन सकती, जिस तरह से उस लड़की ने अपना जीवन जिया है। जो उस लड़की के साथ हुआ है ना, उसने हर चीज को फेस किया है, और इन चीजों को फेस करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो कि सपना के अंदर है, ठीक है। तो अगर तुम ऐसी चालें चल रही हो तो मत चलो, ठीक है। कर्म अपने अच्छे करो, कर्म अच्छे करोगे तो तुम्हें अपने आप उसका फल अच्छा मिलेगा। कर्म अच्छे करोगे तो लोग तुम्हें अपने आप अप्रिशिएट करेंगे, लोग तुम्हें अपने आप तारीफ करेंगे तुम्हारी। क्योंकि एक किसी औरत का या किसी का भी, अगर आप किसी पक्षी का भी घर तोड़ते हो ना, घोंसला, तो उसका भी बहुत बड़ा पाप लगता है, मालूम है आपको। तो किसी का घर तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह होता है। अगर तुम उस समय सपना का साथ देकर उसका घर बचा लेती, तो आज मुझे लगता है कि सपना से भी ज्यादा लोग तुम्हें प्यार करते, तुम्हारी तारीफ करते, कि वाकई में किस माँ ने ऐसी बेटी पैदा की है, ठीक है। बस बाकी तुम समझदार हो, लेकिन अगर सच्चाई है कि तुमने वो वीडियो पुरानी डाली है, तो तुमने बहुत गलत किया है। तो बस एक छोटी सी मेरी वीडियो थी,
अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।